शालोम भाई और बहनों, बाइबल गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ट्रिनिटी ऑफ गॉड एक ऐसा विषय है जिसे अगर सही से न पढ़ाया जाए तो पढ़ने वाले गलत समझ लेते हैं। कई संस्थाएं और अलग अलग कलीसियाएं अपनी ही धारणाओं का प्रचार कर परमेश्वर के विषय में अजीबोगरीब टीचिंग का आविष्कार करते रहते हैं। लेकिन अब आप इन सब गलत टीचिंग से छुटकारा पा सकते हैं और सही टीचिंग का चुनाव कर सकते हैं। बस आपको आपकी आंखें खोलकर और दिमाग खोलकर पढ़ने की जरूरत है बाइबल को। ट्रिनिटी के ऊपर मैंने दो पार्ट बनाए हैं जो ऊपर लिंक में दे दिया गया है। आप इसको क्लिक करके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको पहली सदी की कलीसिया में त्रिएकता का इतिहास और उस पर कुछ बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु की दिव्यता क्यों पिता परमेश्वर से हटकर एक दूसरे परमेश्वर के रूप में नहीं बताई जाती है। आखिर कैसे पिता परमेश्वर का और उसके पुत्र यीशु का परमेश्वरत्व एक है। या आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पिता और पुत्र दोनों अलग व्यक्ति होने के बावजूद भी किस प्रकार से एक ही परमेश्वर कहलाते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि प्रभु यीशु एक दूसरा परमेश्वर है और पिता एक दूसरा परमेश्वर, तो आप गलत है। और अगर आप यह सोचते हैं कि परमेश्वर पिता ही जन्म लेकर प्रभु यीशु बनकर आए थे, तो भी आप गलत है। ये दोनों प्रकार के सोच बाइबल के खिलाफ है और सच्चाई से कोसों दूर है। यूहन्ना 16 के 32वें आयत में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची, कि तुम सब तीतर बीतर होकर अपने अपने मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। ध्यान दीजिए कि यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं ही पिता हूं, बल्कि ये कहा कि पिता मेरे साथ है। अगर सब चेले प्रभु को छोड़ भी देते तो भी प्रभु कहता है कि प्रभु अकेला नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसके साथ कोई रहेगा। और वो कौन है जो उसके साथ रहेगा? ये वो है जो उसके साथ अनादिकाल से ही था, कोई और नहीं बल्कि पिता परमेश्वर था। साथ का मतलब संगति से है, और कोई भी व्यक्ति खुद अपने साथ ही संगति नहीं कर सकता। जिस प्रकार से यीशु को उसके चेलों के साथ का एहसास था, उसी भाषा की अंदाज पर यीशु को संगति के कारण अपने पिता के साथ का एहसास था और पिता का साथ उसको उपलब्ध भी था। फर्क सिर्फ इतना है कि चेले उसे कुछ समय के पश्चात छोड़ देने वाले थे, लेकिन पिता उसे एक भी पल के लिए भी नहीं छोड़ने वाला था। ये एक ऐसा साथ है जो उससे कभी दूर ही नहीं हुआ था। यूहन्ना पहले अध्याय के पहले आयत में इस प्रकार से लिखते हैं कि वचन आदि से ही परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान दीजिए कि आयत क्या नहीं कहता है। आयत यह नहीं कहता कि वचन एक दूसरा परमेश्वर था, क्योंकि ऐसी हालत में मसीही लोग एक से ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो जाते। देखिए, आयत यह भी नहीं कहता कि परमेश्वर ही वचन था, क्योंकि तब ऐसी हालत में हम यह कहते कि पिता परमेश्वर ही वचन है। तो जो यह आयत नहीं कहता उसे हमें भी नहीं कहना है। वचन ना ही एक अलग परमेश्वर था और ना ही वचन पिता परमेश्वर था। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण आयत है जो मसीहियत की बुनियाद है। यह आयत 3 बातों का खुलासा करता है। पहला यह कि प्रभु यीशु का कोई आरंभ नहीं है, वो आदि से ही है। दूसरा यह कि वो आदि में अकेले नहीं थे, बल्कि परमेश्वर पिता के साथ थे। तीसरा यह कि आदि से ही प्रभु यीशु परमेश्वर थे, पर फिर भी वे पिता परमेश्वर नहीं थे। ये सत्य है कि प्रभु यीशु अपने पिता से अलग है, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल ही अलग है असत्य होगा। ऐसा कोई पल नहीं था जब प्रभु यीशु अपने पिता से पहले ही मौजूद था, या पिता परमेश्वर अपने पुत्र से पहले ही विद्यमान थे। आइए एक साधारण सा उदाहरण देखकर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जब आग जलती है
तो आप यह नहीं कह सकते कि पहले आग जला और उसके बाद उसकी रोशनी आई, या फिर रोशनी के आने के बाद आग जली। देखिए, आग रोशनी नहीं है और ना ही रोशनी को हम आग कह सकते हैं। आग और रोशनी अलग है, पर आप रोशनी को आग से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आग और रोशनी अलग अलग विद्यमान नहीं हो सकते। इस उदाहरण में आग पिता परमेश्वर के दृष्टांत के रूप में आप ले सकते हैं और रोशनी को प्रभु यीशु के दृष्टांत के रूप में ले सकते हैं। जब हम यह कहते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है, तो इसका मतलब यह नहीं कि यीशु परमेश्वर के बाद उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि आग जलने के बाद रोशनी नहीं आती, बल्कि आग जलने पर साथ में रोशनी आती है, क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक साथ है और एक ही समय में है। अब भले ही दोनों का अस्तित्व एक साथ हो, पर रोशनी का कारण तो आग ही रहता है। अगर आग नहीं तो रोशनी भी नहीं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि रोशनी का पिता आग होगा, क्योंकि रोशनी आग से ही उत्पन्न हो रही है। जिस प्रकार से रोशनी का स्रोत आग है, वैसे ही प्रभु यीशु परमेश्वर पिता से निकले हैं। यूहन्ना 16 अध्याय के 28वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं। क्या आप रोशनी को काट कर आग से अलग कर सकते हैं? नहीं। तो आप पुत्र को भी पिता से काट कर एक दूसरी अलग प्रकार की रोशनी नहीं बना सकते, जो खुद अपने ही कारण से अलग होकर चमकती हो। जिस प्रकार से रोशनी आग से निकलती है, वैसे ही प्रभु यीशु अपने पिता से निकले हैं। यूहन्ना पहले अध्याय के 18 आयत कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। जब आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, तो ये जरूरी है कि आप उसकी गोद में एक पुत्र को भी सोचें, क्योंकि जब से परमेश्वर है, तभी से उसके गोद में उसका पुत्र मौजूद है। उसका गोद कभी खाली नहीं था। पुराने नियम में भजन 2:7 में लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। इस आयत को लेकर प्रेरित पौलुस इब्रानी की पत्री 1:5 में प्रभु यीशु की अतुलनीयता पर लागू कर कहते हैं, स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। देखिए, इस आयत को लेकर बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि यीशु एक सृष्टि है जिसे परमेश्वर ने किसी दिन उत्पन्न किया था या बनाया था। इस आयत को ध्यान से पढ़े। यहां लिखा है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। इस आयत में जो आज शब्द है, वो समय के बीतने वाले पहलू को नहीं दिखाता है, बल्कि समय शुरू होने के पहले के अनंतता को दिखाता है, जिसका ना कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत था। यह अनंतता का पल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के परे था, क्योंकि समय वह है जो बीतता है, जहां आज बीत कर कल बन जाता है और आने वाला कल आकर आज बन जाता है। इसी कारण हमें बीतने वाले आज को इस आयत में बताए गए आज के रूप में नहीं लेना है, बल्कि इस आज की ना कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत। इस आज में कोई घड़ी टिक टिक नहीं कर रहा था। यह आज शब्द अनंत शब्द का पर्यायवाची है। जिस प्रकार से आग ने रोशनी को उत्पन्न किया, वैसे ही पिता ने पुत्र को उत्पन्न किया। जब से आग है, तब से रोशनी है। वैसे ही जब से पिता है, तब से पुत्र है। मैं आपको बाइबल के एक और आयत से इस बात को दिखाना चाहूंगा। नीति वचन 8 अध्याय के 22 में ऐसा लिखा है कि बुद्धि कहती है कि यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। इस आयत में बुद्धि को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है बताया गया है, लेकिन सवाल है कब उत्पन्न किया? जवाब है अपने सभी कामों के पहले, अर्थात प्राचीन कालों के भी पहले। 23वें आयत में लिखा है, मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही ठहराई गई हूं। इसका मतलब यह है कि बुद्धि आदि से ही है, हर सृष्टि के पहले ही मौजूद है। अब देखिए, समय क्या है? काम का बोध ही समय अर्थात काल होता है। जब परमेश्वर ने सृष्टि के काम को शुरू किया, तब समय की शुरुआत हुई
और बुद्धि उसके काम के पहले उत्पन्न हुई, मतलब समय के पहले उत्पन्न हुई। क्या ऐसा कोई पल था जब परमेश्वर बिना बुद्धि के रहा होगा? अगर हम यह मान ले कि परमेश्वर पहले था और कुछ समयों के बाद उसने बुद्धि को उत्पन्न किया, तो इसका मतलब यह होगा कि परमेश्वर कुछ समय के लिए बुद्धिहीन था, और जो बुद्धिहीन था वह बुद्धि को कैसे बना सकता है? और अगर परमेश्वर में बुद्धि नहीं था तो वह कैसे पूर्ण परमेश्वर हो सकता है? ऐसी हालत में सब कुछ बिगड़ जाएगा और बातें बतंगड़ बन जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि हम भाषा की सीमा को पहचाने और भाषा साहित्य के परे जाकर इस भाषा में छुपे सत्य को पहचाने। उत्पन्न हुआ का मतलब यह नहीं कि बुद्धि बाद में बनाई गई, बल्कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की तब उसकी सृष्टि के कामों से मालूम पड़ा कि वह ऐसा परमेश्वर है जिसके पास बुद्धि है, और उसने अपनी बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ बनाया है। बुद्धि का अस्तित्व परमेश्वर के अस्तित्व से अलग नहीं है, और न ही समय के अंतराल के कारण परमेश्वर के बाद बुद्धि बनाई गई। प्रभु यीशु भी ऐसे ही है। जब से परमेश्वर का अस्तित्व है तभी से पुत्र का भी अस्तित्व है, और यहां पर उत्पन्न किया का मतलब यही है कि पुत्र का अस्तित्व परमेश्वर से अलग नहीं है, बल्कि परमेश्वर में ही है, परमेश्वर के साथ ही है और परमेश्वर से ही है। अगर उत्पन्न शब्द इस आयत में ना होता तो यह समझना मुश्किल हो जाता कि परमेश्वर और उसका पुत्र दोनों एक है और एक दूसरे में है। उत्पन्न शब्द यह दर्शाता है कि पुत्र का सोता पिता परमेश्वर से है, अर्थात पुत्र का स्रोत पिता है, जिससे वह दिव्यता में अपने पिता के दिव्यता से अलग नहीं है, ताकि कोई यह ना कहने पाए कि पुत्र प्रभु यीशु एक दूसरा परमेश्वर है, और ना कोई यह कहने पाए कि पुत्र यीशु ही पिता परमेश्वर है, क्योंकि कोई खुद को ही उत्पन्न नहीं कर सकता। पिता से पुत्र की एकता का बंटवारा कभी नहीं हो सकता, और ना ही उनकी एकता उनके एक दूसरे से विभिन्नता को खारिज कर सकता है। यीशु को हम पिता से अलग एक दूसरा परमेश्वर नहीं कहते हैं, क्योंकि उसकी दिव्यता का स्रोत पिता की दिव्यता से ही है। यूहन्ना 16 अध्याय के 15 में यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। पिता की शक्ति उसका है, पिता की महानता उसकी है, पिता की सत्ता उसकी है, और पिता की दिव्यता भी उसी की है। और इसीलिए जो पिता की दिव्यता है वही दिव्यता यीशु मसीह की है, और इस कारण हम ये कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि दोनों की दिव्यता एक ही है। यूहन्ना 14 अध्याय के 10 आयत में यीशु कहते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। पिता और पुत्र दो अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी वे एक है, क्योंकि वे एक दूसरे में है, और इस कारण वे अपने में अकेले नहीं है। उनकी हर बात साझा में है। जो पिता का है वही पुत्र का भी है, जो पुत्र का है वही पिता का है। इसलिए दोनों की दिव्यता हमेशा से एक ही रही है, और इसीलिए वे दोनों दो होने पर भी एक परमेश्वर है। इसीलिए हम मसीही कहते हैं कि तीन परमेश्वर नहीं, बल्कि एक ही परमेश्वर है। हमेशा से एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। हम मसीही बहु ईश्वरवादी नहीं है, हम एकेश्वरवादी है। लेकिन हमारा एकेश्वरवाद बिल्कुल अलग है बाकी लोगों के एकेश्वरवाद से, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर त्रिएक है। इसके बारे में गहराई से अगली वीडियो में और हम समझेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अभी आपको ये मालूम चल गया होगा कि यीशु की दिव्यता और पिता की दिव्यता एक होने के कारण ये दोनों एक है और एक ही परमेश्वर है, लेकिन फिर भी ये दो अलग व्यक्ति है। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ तो जरूर आपको समझ में आया ही होगा। अगर कोई सवाल आपको रह जाता है तो पूछना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर की एकता और उसकी गहराई वचन के माध्यम से। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।